फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी को कोई भी राहत मिलते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही। कंटिन्यूअसली सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन को अगर देखोगे दोस्तों, आज भी सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें क्या इस तरह की ही गिरावट होते हुए दिखाई देगी या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी में हमें रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में हमें कब से तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ से दोस्तों ये भी जानेंगे कि सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है आने वाले समय में। अगर आप सुजलोन एनर्जी में सोच रहे हो फ्रेश एंट्री लेने का, तो कौन सा लेवल सही होने वाला है सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, अभी इस लेवल पर हमें सुजलोन एनर्जी में एंट्री करना चाहिए या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹6.25 में, हाई बनाया इसने ₹6.35 का, लो बनाया इसने ₹6.20। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से सुजलोन एनर्जी में कंटिन्यूअसली हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी करीब करीब हमें 7% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 1 महीने या फिर 6 महीने की बात करेंगे दोस्तों, इसमें हमें सुजलोन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने में सुजलोन एनर्जी में काफी भयंकर हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने में सुजलोन एनर्जी हमें करीब करीब 46-47% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो ये कंसर्न की बात है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सुजलोन एनर्जी में अभी बुरी तरीका से फंसे हुए हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे करे भी तो क्या करे, क्योंकि पिछले 6 महीनों से सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। पिछले 6 महीनों में सुजलोन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एफआईआईएस डीआईएस जो है वो सुजलोन एनर्जी में लगातार अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ खास मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम को भी देखोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम में आपको एक चीज तो कॉमन मिलेगा कि एवरी सिंगल डे इसका जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, इसका वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, कल के दिन का 5 करोड़ का वॉल्यूम, आज के दिन का भी सेम 5 करोड़ का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। साथ साथ अगर इसके डिलीवरी परसेंटेज को भी देखेंगे दोस्तों, तो डिलीवरी परसेंट भी हमें ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एवरी सिंगल डे सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि मार्केट वीक है, मार्केट गिर रहा है, इसीलिए सुजलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये भी बात समझना है दोस्तों कि चलो ठीक है, मार्केट में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों जब मार्केट में तेजी बनता है, उस तेजी का फायदा सुजलोन एनर्जी उठाते हुए हमें नहीं दिखाई देता है। मार्केट में तेजी बने या फिर गिरावट बने, सुजलोन एनर्जी में हमें सिर्फ और सिर्फ अभी नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। जिस दिन मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है, उस दिन सुजलोन एनर्जी में हमें 3-3.5% का गिरावट होते हुए दिखाई देती है। लेकिन जिस दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है, उस दिन भी सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो सुजलोन एनर्जी और मार्केट का देखा है तो कोई भी लेना देना नहीं है। मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए, सुजलोन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। तो ये चीज लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अभी पैनिक हुए बैठे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा लेवल में आपको एंट्री लेना है, कौन सा लेवल में आपको एग्जिट करना है, सुजलोन एनर्जी में क्या स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारा चीज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इसके एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर सुजलोन एनर्जी में हमें एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया था। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, किसी भी स्टॉक में जब भी एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता है, तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी होती है। तो या तो उस स्टॉक में हमें ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर उस स्टॉक में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो सुजलोन एनर्जी में यहाँ पर हमें कोई भी ब्रेकआउट मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया, उल्टा सुजलोन एनर्जी में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था कि सुजलोन एनर्जी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो ₹6.5 का है। अगर सुजलोन एनर्जी ₹6.5 का सपोर्ट लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो नो डाउट सुजलोन एनर्जी में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और अभी आप देख पाओ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी हमें ₹6.20-26 के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन सुजलोन एनर्जी ने अपने सपोर्ट लेवल को जो है वो तोड़ दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि सुजलोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और सुजलोन एनर्जी जो है वो हमें ₹5.5 से ₹5.80 के लेवल में जाकर स्टेबल
होता हुआ दिखाई देगा। और आपको एक बात का जरूर से ध्यान रखना है दोस्तों कि 5.5 से 5 रुपया 80 पैसे के लेवल में अगर सुजलो एनर्जी सपोर्ट लेकर यहाँ से बाउंस बैक अगर नहीं देता है तो सुजलो एनर्जी में हमें बहुत भयंकर गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है और सुजलो एनर्जी जो हमें 4.5 से 5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है अगर आप सुजलो एनर्जी में इन्वेस्टेड हो। और जो लोग कहते हैं कि मैं सुजलो एनर्जी में फंस चुका हूँ, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया सुजलो एनर्जी में इन्वेस्ट करके, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब सुजलो एनर्जी में इन्वेस्ट किया था तो आपको अच्छी तरीका से मालूम था कि सुजलो एनर्जी एक लार्ज कैप या फिर एक ब्लू चिप कंपनी है नहीं। सुजलो एनर्जी जो है वो एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के साथ हमेशा एक रिस्क फैक्टर बना रहता है। पेनी स्टॉक से या तो आप एक मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हो या फिर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना पैसा गवा सकते हो। तो जब भी आपने सुजलो एनर्जी में इन्वेस्ट किया था तो उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगा। और सुजलो एनर्जी में जो हमें इतना वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये तो होना लाजमी है क्योंकि सुजलो एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक जब तक आपको पेन नहीं देगा तो वो पेनी स्टॉक नहीं कहलाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सुजलो एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं सुजलो एनर्जी का 1 साल का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलो एनर्जी में 6 रुपये 80 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ से देखो तो सीधा सुजलो एनर्जी 12 रुपये 20 पैसे का लेवल में हमें जाता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स क्लोज टू 70-80% का सुजलो एनर्जी यहाँ पर रिटर्न हमें दिया। फिर यहाँ से सुजलो एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ। फिर देखो दोस्तों, सुजलो एनर्जी हमें करीब करीब 30% तक यहाँ से टूटता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद देखो दोस्तों, इस लेवल से फिर इस लेवल तक यहाँ पर फिर से हमें सुजलो एनर्जी में 30% का एक रिटर्न मिला। तो आप देख लो दोस्तों, अगर आप सुजलो एनर्जी में सही लेवल पे एंट्री करते हो और सही लेवल पे एग्जिट करते हो तो आपको नो डाउट यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपको लालच में नहीं पड़ना। आपको एक बात का ध्यान रखना है, पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में हमेशा संभल कर इन्वेस्ट करना है। और अभी देखा है तो जिस लेवल पे सुजलो एनर्जी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, यहाँ से काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से अगर इस लेवल पर भी आप इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों तो यहाँ से आपको मिनिमम 30 से 40% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा अगले 1 साल के टाइम फ्रेम में। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही नीति रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।